ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 18 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है मत्स्य और कूर्म अवतारों की कथा, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव और एकादशी द्वादशी का महात्म। वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, भगवान के वैभव, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, देवी एकाग्र चित्त होकर सुनो। मैं श्री हरि के वैभव, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों का वर्णन करता हूँ। जैसे एक दीपक से दूसरे अनेक दीपक जला लिए जाते हैं, उसी प्रकार एक परमेश्वर के अनेक अवतार होते हैं। उन अवतारों के परावस्थ, व्यूह और विभव आदि अनेक भेद हैं। भगवान विष्णु के अनेक शुभ अवतार बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने भृगु, मरीच, अत्रि, दक्ष, कर्दम, पुलस्त्य, पुला, अंगिरा तथा क्रतु इन 9 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इनमें मरीच ने कश्यप को जन्म दिया। कश्यप के 4 स्त्रियां थीं, अदिति, दिति, कद्रु और बिनता। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। दिति ने तमोगुणी पुत्रों को उत्पन्न किया, जो महान असुर हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मकर, हयग्रीव, महाबली, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप, जंभ और मय आदि। मकर बड़ा बलवान था। उसने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म से शून्य हो गया। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने लगी। स्वाध्याय, वषटकार और वर्णाश्रम धर्म का लोप हो गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर पर भगवान की शरण में जाकर मकर दैत्य के द्वारा अपहरण किए हुए वेदों का उद्धार करने के लिए उनका स्तवन किया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर श्री विष्णु मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने उस अत्यंत भयंकर मकर नामक दैत्य को विदीर्ण करके मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मत्स्यावतार के द्वारा संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। वेदों को लाकर श्री हरि ने तीनों लोकों का भय दूर किया, धर्म की प्राप्ति कराई और देवताओं तथा सिद्धों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहाँ से अंतर्धान हो गए। प्रिय, अब मैं श्री विष्णु के कूर्मावतार संबंधी विश्व वंदित वैभव का वर्णन करूँगा। महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए। वे महान तपस्वी हुए, अत्यंत क्रोधी तथा संपूर्ण लोकों को क्षोभ में डालने वाले। एक समय की बात है, वे देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक में गए। उस समय इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से पूजित होकर कहीं जाने के लिए उद्यत थे। उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक पारिजात की माला भेंट की। देवराज ने उसे लेकर हाथी के मस्तक पर डाल दिया और स्वयं नंदन वन की ओर चल दिए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सूंड से उस माला को उतार लिया और मसलते हुए तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। इससे दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप देते हुए कहा, देवराज, तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो, इसलिए तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दुर्वासा के इस प्रकार शाप देने पर इंद्र पुनः अपने नगर को लौट गए। तत्पश्चात जगन माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गईं। ब्रह्मा आदि देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, नाग, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि जगत के समस्त चराचर प्राणी दरिद्रता के मारे दुख भोगने लगे।
सब लोगों ने भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, तीनों लोग भूख प्यास से पीड़ित हैं। आप सब लोगों के स्वामी और रक्षक हैं, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। देवेश, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्य आदि प्राणियों, सुनो। इंद्र के अनाचार से ही ये सारा संकट उपस्थित हुआ है। उन्होंने अपने बर्ताव से महात्मा दुर्वासा को कुपित कर दिया है। उन्हीं के क्रोध से आज तीनों लोगों का नाश हो रहा है। जिनकी कृपा कटाक्ष से सब लोग सुखी होते हैं, वे जगन्माता महालक्ष्मी अंतर्धान हो गई हैं। जब तक वे अपनी कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगी, तब तक सब लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए हम सब लोग चलकर क्षीर सागर में विराजमान सनातन देव भगवान नारायण की आराधना करें। उनके प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं और भृगु आदि महर्षियों के साथ क्षीर सागर पर गए और विधिपूर्वक पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने अनन्य चित्त होकर अष्टाक्षर मंत्र का जप और पुरुष सूक्त का पाठ करके परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनके लिए हवन किया तथा दिव्य स्तोत्रों से स्तवन और विधिवत नमस्कार किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने सब देवताओं को दर्शन दिया और कृपा पूर्वक कहा, देवगण, मैं वर देना चाहता हूँ, तुम लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। ये सुनकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले, भगवान, दुर्वासा मुनि के शाप से तीनों लोग संपत्तिहीन हो गए हैं। पुरुषोत्तम, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। श्री भगवान बोले, देवताओं, अत्रि कुमार दुर्वासा मुनि के शाप से भगवती लक्ष्मी अंतर्धान हो गई हैं। अतः तुम लोग मंदराचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर समुद्र में रखो और उसे मथानी बना नागराज वासुकी को रस्सी की जगह उसमें लपेट दो। फिर दैत्य, गंधर्व और दानवों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो। तत्पश्चात जगत की रक्षा के लिए लक्ष्मी प्रकट होंगी। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम लोग महान सौभाग्यशाली हो जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं ही कूर्म रूप से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूँगा तथा मैं ही संपूर्ण देवताओं में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उन्हें बलिष्ठ बनाऊंगा। भगवान के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देने लगे। उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान अच्युत वहाँ से अंतर्धान हो गए। तदनंतर संपूर्ण देवता और महाबली दानव आदि ने मंदराचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर सागर में डाला। इसी समय अमित पराक्रमी भूत भावन भगवान नारायण ने कछुए के रूप में प्रकट होकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया तथा एक हाथ से उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु ने उसके शिखर को भी पकड़ रखा था। तदनंतर देवता और असुर मंदराचल पर्वत में नागराज वासुकी को लपेटकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। जिस समय महाबली देवता लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए क्षीर सागर को मथने लगे, उस समय संपूर्ण महर्षि उपवास करके मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। शुद्ध एकादशी तिथि को समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। उस समय लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मुनिवरों ने भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान और पूजन किया। उस मुहूर्त में सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ। बड़े पिंड के रूप में था। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे देखते ही संपूर्ण देवता और दानव भय से व्याकुल हो भाग चले। उन्हें भय से पीड़ित हो भागते देख मैंने उन सबको रोक कर कहा, देवताओं, इस विष से भय न करो। इस कालकूट नामक महान विष को मैं अभी अपना आहार बना लूँगा। मेरी बात सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे चरणों में पड़ गए और साधु साधु कहकर मेरी स्तुति करने लगे। उधर मेघ के समान काले रंग वाले उस महाभयानक विष को प्रकट हुआ देख मैंने एकाग्र चित्त से अपने हृदय में सर्व दुखारी भगवान नारायण का ध्यान किया
और उनके 3 नाम रूपी महामंत्र का भक्तिपूर्वक जप करते हुए उस भयंकर विष को पी लिया। सर्वव्यापी श्री विष्णु के 3 नामों के प्रभाव से उस लोक संहारकारी विष को मैंने अनायास ही पचा लिया। अच्युत, अनंत और गोविंद, ये ही श्रीहरि के 3 नाम हैं। जो एकाग्र चित्त हो, इनके आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः तथा ओम गोविंदाय नमः इस रूप में भक्तिपूर्वक जप करता है, उसे विष, रोग और अग्नि से होने वाली मृत्यु का महान भय नहीं प्राप्त होता। जो इस 3 नाम रूपी महामंत्र का एकाग्रता पूर्वक जप करता है, उसे काल और मृत्यु से भी भय नहीं होता। फिर दूसरों के भय होने की तो बात ही क्या है। देवी, इस प्रकार मैंने 3 नामों के ही प्रभाव से विष का पान किया था।